हायर परचेज सिस्टम चैप्टर कर रहे सी आपां हायर परचेज सिस्टम का की मीनिंग होंदा तुहानू सब नूं मैं दस ही रखा है जो आपां गुड्स नूं सेल करते हैं किंदे बेसिस ते इंस्टॉलमेंट दे बेसिस ते है ना। तो राजे उहदे विच एक टॉपिक हैगा गुड्स ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल वैल्यू। देखो राजे जो आपां जिन्ने भी टॉपिक्स पहला प्रीवियसली डिस्कस किए हैं उहदे विच की सीगा जो भी आपां गुड्स सेल करते सीगे वो की हुंदी सी कोई एसेट्स हुंदी सी फिक्स्ड एसेट्स टाइप हुंदी सी सच एज कोई ट्रक परचेज कर रहे हैं ट्रक सेल करता कार वगैरह परचेज सेल करती रेफ्रिजरेटर वगैरह जो तुसी आम देखते हो जनरल लाइफ के विच। बट समटाइम की हुंदा हैगा एक हायर सैलर दे बहुत सारे स्मॉल कस्टमर्स होंगे ने मतलब वो उस तरह की गुड्स नूं सेल करता हैगा जिन्हां दी वैल्यू की हुंदी है बहुत ही स्मॉल होंदी है। तो बहुत सारे होंगे बायर्स होंगे ने तो हर दा अलग अलग हायर परचेज अकाउंट बनाना उनके लिए की बहुत सारा डिफिकल्ट है। तो एज पर्पज लिए वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने लिए एक कॉमन बुक प्रिपेयर करता है जिंदे विच की है रजे हायर परचेज रजिस्टर बोलिया जाता है जिंदे विच की कॉलम दी फॉर्म दे विच वो अलग अलग कॉलम्स बना लेंदा है। केड़े कॉलम होंदे ने रजे उहदे विच जिवें डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डेट ऑफ एग्रीमेंट नेम ऑफ कस्टमर नेम ऑफ आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट एंड डेट ऑफ पेमेंट्स। देखो जिवें आ रहा है कि एक टेबुलर फॉर्म दे विच हायर परचेज रजिस्टर है एक कस्टमर है कोई भी ओदा सारा ब्योरा सिर्फ इको ही लाइन दे विच आ जाऊगा ना कि वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स लई अलग अलग अकाउंट बनाता ओदा बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होंदे ता करके केक बनाया जाता है जैसे हायर परचेज रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम दिस रजिस्टर एज रजिस्टर दी हेल्प दे नाल आपां नूं की चीज़ पता लग जाती है कि केड़े कस्टमर तो केड़ी गुड सेल कीती है किन्ने प्राइस ते सेल कीती है कितना प्रॉफिट हो रहा है किन्नियां इंस्टॉलमेंट्स लैनी है किन्नियां उन्हें इंस्टॉलमेंट्स पे करतियां या किन्नियां इंस्टॉलमेंट्स होंदियां आउटस्टैंडिंग पे। फिर जो आप ये रजिस्टर प्रिपेयर कर लिया विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस रजिस्टर एज रजिस्टर दी इंफॉर्मेशन तो बाद एक आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सेम एज इट इज जो आप फाइनल अकाउंट दे विच कीता होएगा। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट दे विच रजे क्यों बनाया जाता है टू डिपिक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट दी रजे सब तो पहला की अकाउंटिंग एंट्रीज है in the books of entries pass होंगी in the books of hire vendor while preparing hire purchase trading account. So first entry when goods sold on hire purchase basis देखो वेंडर ने की है गुड्स सेल की थी हायर परचेज बेसिस से तो उनका गुड्स सेल हो गया रजे तो की एंट्री पास करेगा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। तो सी रजे लास्ट ईयर दे विच कंसाइनमेंट अकाउंट कितना होएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना होएगा ब्रांच अकाउंट कितना होए सिमिलर जो कंसाइनमेंट दे विच कंसाइनर कंसाइनी ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ तो डेबिट साइड लिखदा ਸੀ ना टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सिमिलरली टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। ठीक है वैसे जे आप मान लो पूरे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आप तो उनकी डेबिट साइड पे आ जाएगा टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। सिमिलर नेक्स्ट एंट्री ऑन रिसीप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तुसी क्या सी रजे डाउन पेमेंट नहीं डाउन पेमेंट विद इंस्टॉलमेंट्स तुसी हुन तक ड्यूरिंग द ईयर जिन्ना भी परचेजर तो अमाउंट रिसीव की है कैश दी फॉर्म च रिसीव करोगे तो की एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट द रिजल्ट सेट आएगा बाय कैश अकाउंट जिन्ना भी तुसी रसे कैश रिसीव किया है किन्ना तो परचेजर्स। एंड नेक्स्ट एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर बट नॉट रिसीव मतलब तुसी इंस्टॉलमेंट तो ड्यू होगी बट उन्हें थोड़ा रिपे नहीं दिते इट मीनस तुसी तो रिपे लेने हैं तो वो थोड़े की बन गई डेटर्स बन गए जिनको आप रिपे लेंगे तक की एंट्री हो जाएगी हायर परचेज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग तरह से अगले साइड आ जाएगा बाय हायर परचेज डेटर और पता लग गया रहे सिमिलर कहते जे फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू आ रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड एक क्लोजिंग ते जो अमाउंट ड्यू है नेक्स्ट ईयर यही चीज ओपनिंग बन जाती है तो ओपनिंग के टाइम कहते जे यही होवे अमाउंट ड्यू होवे बट नॉट रिसीव तो रजे की एंट्री हो चुकी रिवर्स एंट्री हो चुकी रिवर्स एंट्री मतलब हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज डेटर अकाउंट तो उस टाइम टू हायर परचेज डेटर इत्थे आ जाएगा। ठीक है जी नेक्स्ट
for goods repossessed due to non payment of installments। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਂਡਰ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸੈਸਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਰੀਪੋਸੈਸਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਰੀਪੋਸੈਸਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਸ ਆ ਗਈ ਪਰ ਵੈਂਡਰ ਕੋਲ ਟੂ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾय गुड्स repossessed। बोलो पता लग गया रज़ी। नेक्स्ट एंट्री रज़ी फिफ्थ एंट्री, for goods laying with customer in respect of which installment are not due। ਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਗੁੱਡਸ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਡਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਸ ਡੈਟ ਆਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਉਲਟ ਕੇਸ ਹੈ, गुड्स कस्टमर को है बट इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई, जी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई तो आप तो रुपये भी नहीं ले सकते, तो वो की अपना हायर परचेज स्टॉक है। सिमिलर जिस तरह आप हायर परचेज डेटर का किया सीगा कि एट द एंड एंड एट द बिगनिंग, सिमिलर है एट द एंड एंड इन द बिगनिंग के टाइम की एंट्री पास होगी। जे स्टॉक है रजे एट द एंड थोड़ा बच जाएगा, एट द एंड ऑफ ईयर कस्टमर को गुड्स है बट इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई तो की एंट्री पास होगी, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, मींस टू से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, एंड क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आप इधर ही पाना है ना, बाय हायर परचेज स्टॉक। बोलो पता लग गया जैसे। सिमिलर कहंदे जे ये ओपनिंग होवे तो ओपनिंग के टाइम आप कितने बने ने ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ही बने हैं, तो उनकी की एंट्री हो जाएगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, to remove the loading in higher purchase sales and to remove the loading in closing stock। जैसे तुसी ये चीज consignment and branch account ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, sometime consignment ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ consigner ਹੈ ਉਹ consignee ਨੂੰ goods send ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, invoice price ਤੇ। invoice price ਦਾ ਮਤਲਬ cost plus profits ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ invoice price ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਐਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਰਸੇ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 16000 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ 6000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ 10000 ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ 6000 ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਪਾਓਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੇਮ, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज टू हायर परचेज ट्रेडिंग, मतलब क्रेडिट साइड पे पा दोगे बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। बोलो पता लग गया। सिमिलर जे क्लोजिंग स्टॉक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट ਦਾ मार्जिन जुड़िया होया है, ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰग ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ टू स्टॉक रिजर्व। सिमिलर डज जे ओपनिंग ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿंग ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ बाय स्टॉक रिजर्व। बोलो पता लग गया। नेक्स्ट, इफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट शो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स किधर शो होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ऐसे जी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट घट है ਤਾਂ प्रॉफिट शो होंगे, तदर साइड पा दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि एंट्री होगी हायर परचेज ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। जे डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट घट है तो अदर साइड शो कर दूंगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस टू से लॉसेस, ताकि एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस टू हायर परचेज ट्रेडिंग। वैसे यही टॉपिक सीगा अपना गुड्स ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल वैल्यूज, जिंदे विच आपां हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनानी है कि सेलर नु वेंडर नु प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, थैंक यू। ये टॉपिक